ओके। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति ओम दीदी। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम न्यू शांति। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल हैप्पी मुबारक हो। न्यू ईयर हैप्पी टू न्यू हैप्पी ईयर। का मुबारक है। एवरी बॉडी हैप्पी न्यू मुबारक हो दीदी। ईयर। मुबारक हो दीदी, आपको आपको भी। भी दीदी और नया बाबा साल नया को मुबारक साल हो। बहुत या, बहुत या, खुशियां लेकर आए और हमारा जीवन बहुत खुशहाल और बन जाए। तो सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम तो आज शांति। हाँ दीदी। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो दुनियावी रीति से देखें तो लोग प्रसन्न रहने के लिए कितने यत्न करते हैं, फिर भी वो प्रसन्नता आर्टिफिशियल रहती है, अंदर की नहीं होती। तो बाप दादा अपने बच्चों के लिए सदा प्रसन्न चित्त कैसे रहें, ये एजुकेशन देते हैं, टिप्स देते हैं, रेमेडी बताते हैं कि बच्चे एक रस स्थिति अगर तुम्हारी है तो तुम सदा सर्वदा खुशहाल हो। इसी जन्म नहीं, ये प्रसन्नता का स्टॉक जन्म जन्म के लिए जमा हो जाता है। तो उसके लिए फॉलो फादर करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बाबा ने अपने बच्चों को दिया। और जितनी हमारी स्थिति अपनी स्वस्थिति है, आत्मिक स्थिति है, तो सदा स्वस्थ भी है ना। तो ये बड़ी पावरफुल रेमेडी है। हाँ, कहते हैं ना आजकल रेमेडी का जमाना चल रहा है कि सदा स्वस्थ रहना है तो सदा आत्मिक स्थिति के अभ्यास में लगे रहना है। तो आज सदा स्वस्थ रहने के लिए, सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए नया साल शुरू हो रहा है। तो ये पूरे साल हम कैसे प्रसन्न चित्त रहें, कैसे खुशहाल रहें, कैसे स्वस्थ रहें, है ना। ये बाबा की छोटी छोटी रेमेडी हैं, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से। कि बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे। वह सुस्त है बादल। तब बाबा ने कहा, वह सुस्त है बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। जो सुस्त है, बाबा ने कहा दो शब्द बोले, चुस्त और सुस्त। तो बाबा ने कहा वो है सुस्त बादल और चुस्त वह है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है ना। कहते ना, गरीब का पेट पीठ से लगा होता है। तो आने का वो गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है। अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाप जो है जैसा है, उसको यथार्थ याद करना, बाबा ने कहा इसमें ही मैं देखो। दुनिया में भगवान को तो सभी याद करते हैं। तो कोई किसी किसी स्वरूप में, कोई भी, कोई गणेश के रूप में, तो कोई लक्ष्मी के रूप में, और कोई सारे रूपों में उसको याद करते। लेकिन बाबा ने कहा जो यथार्थ रीति पहचान कर याद करे, है ना, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, बाबा ने कहा इससे मेहनत है। बाबा को यथार्थ रीति, तो हम कितने थोड़े से बच्चे हैं, है ना। बाबा ने कहा करोड़ों में से कितने थोड़े बच्चों ने बाबा को यथार्थ रीति पहचाना है, भगवान को। और अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, बाबा कहे इसमें मेहनत है।
गीत है आज का, जो पिया के साथ है उसी के लिए ज्ञान बरसाते। ओम शांति। तो जैसे सागर के ऊपर में बादल हैं, तो बादलों का बाप हुआ सागर। तो जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए, तो सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया है। जैसे वर्षा बहुत होती है, मनुष्य खुश होते हैं। बाबा ने कहा यह भी ऐसे हैं जो अच्छा बरसते हैं, उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाते। तो बाबा ने कहा पेट भरेगा नहीं, पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। बाबा की जो श्रीमत है, अगर पूरी श्रीमत की धारणा नहीं है, तो बाबा कहते पेट पीठ से लग जाता है। माना बाबा ने कहा गरीब बन जाते हैं। यहाँ भी धारणा नहीं कर आते हैं, तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बने, और वह गरीब का पेट पीठ से रहता है। देखो बाबा ये किस लिए कहता है, ताकि हर एक बच्चा बाबा का पुरुषार्थ करे। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान बाबा ने कहा कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने कहा पेट पीठ से लग गया ना। हमारे में आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। बाबा कहते कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ लुथा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी क्या है, अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पार्ट बजाती है, बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं। कैसे आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है, बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। क्या कहते हैं सभी, आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, बैर बैमनस्य क्यों। परमात्मा को ऐसा नहीं करेंगे ना। तो बाप कहते तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया सहा होनी है। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को अशांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनतें किसमें, याद है। तो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे, बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा मुश्किल ही याद कोई करते हैं मुझे, है बाबा उलाहना देते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिरले ही कोई याद करते हैं, क्योंकि पॉइंट का परिचय तो सबको नहीं है और ना अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते, जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप वो भी जान जाएंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हो कि पढ़ाने वाला एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि बाबा ने कहा सब क्या है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। रात और दिन बाबा ने कहा आधा आधा होता है। सीढ़ी पर देखो कितना सहज समझाया जाए।
मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है। क्या समझते हैं? कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, है ना। ड्रामा के बंधन में बाबा भी बंधे हुए हैं। भारत पर तो देखो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पाठ की लिमिट है ना। बाबा तो संगम युग में ही आते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, जो बीच का समय है, जिसको डायमंड एज कहा, पुरुषोत्तम संगम युग कहा। इसी समय परमात्मा आकर बच्चों को डायमंड जैसा बनाते, पुरुषों में उत्तम बनाते। तो मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी बाबा ने का फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट होता हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। बाबा ने कहा यह है। चलो, फिर नंबर बार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। हर एक का पार्ट होता हुआ है। बाबा कहते हैं ये है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबर बार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस नॉलेज से तुम क्या बनते हो? विश्व के मालिक। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। इस ज्ञान को सुनने से, अपने अंदर धारण करने से क्या आती है? फुल फोर्स की ताकत। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो ना। और का तो पार्टी नहीं है, मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सभी नाकों से देखा जाता है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रस्ते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। बाबा कहते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान, और ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उस अनुसार ही पद पाते हो। बाबा कहते जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं, है ना। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके, कर्म बिगड़ एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठयोगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ भी फायदा, है ना। आसन लगा के बैठ जाएंगे उनके ऊपर, मिट्टी भी चलती जाएगी, फिर बाबा ने कहा पानी पड़ेगा तो फिर घास भी आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है ना। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसीलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं ना। जो सन्यासी होते हैं ना, तो वो अपनी दैनिक दिनचर्या में भी खाना पीना, वो आग भी नहीं जलाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि वो खाना, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी। बाबा कहते ये भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है ना। अभी बताइए कर्म के बिना कैसे चलेगा? कर्म तो हर इंसान को करना पड़े। अपना ही दिनचर्या कितनी होती है। तो बाबा ने अपने बच्चों को कितना सहज कर दिया कि कर्म के साथ योग। कर्म का संन्यास नहीं करना, कर्म के साथ योग। तो ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत का क्या हाल हो जाता। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्यूरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सत्य में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन होता है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकती।
परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो पूजते वही फिर पुजारी बन जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चल, ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता का, है ना। तो बाबा आज क्या डायरेक्शन देते हैं, माया सिमरन नहीं करने देती। माया पांच विकार के बस जो भी कर्म करते हैं, तो बाबा ने कहा सदैव हर्षित अवस्था नहीं रहती है। माया बाबा की याद करने नहीं देती है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख कितना खुश नहीं होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बात लिखती है। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है। बाबा इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख कितने खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना। बाबा कहते हैं ये भी सिर्फ तुम मेरे बच्चे जान, ये राज भी किसी और को पता नहीं है। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे ही जानते। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। कितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे इतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी और कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है ना। बाबा घड़ी घड़ी इस टाइप से बोलते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई करें, ध्यान से सुने, जीवन में धारण करें। सिर्फ मनमना भव, मध्याजी भव, अल्प और वे, याद और ज्ञान, है ना। चार शब्दों पर बाबा ने अटेंशन दिलाया। मनमना भव, मध्याजी भव, अल्प और वे, याद और ज्ञान। जोड़े जोड़े से याद कर सकते। मनमना भव के साथ मध्याजी भव, अल्प के साथ वे, और याद के साथ ज्ञान। माने याद सहित ज्ञान सहित याद करना है। तो आप कहते हैं इनको इतनी खुशी हुई, अल्प को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया, कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको बरसा देते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से क्या बनते हो, स्वच्छ बुद्धि। सब कुछ जान गए और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हर एक की दिल को जानते, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी क्या बनते हो, मास्टर ज्ञान के सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, है ना। अभी मास्टर ज्ञान के सागर, जितना ज्ञान बुद्धि में धारण करेंगे तो बाबा ने कहा फिर क्या बन जाएंगे, सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह है मनुष्य का उच्च मर्तबा। इस समय बाबा ने कहा यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की वो ये बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। लोग तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बाबा कहते तुम्हें खुश होना चाहिए कि अभी ज्ञान हम ले रहे हैं और हम बाद में ऐसे ही बनेंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बाबा ने कहा हर्षित होना चाहिए कि देखो कौन सा उन्होंने कर्म किया, कौन सा पुरुषार्थ किया कि वो इतने सुंदर सजे सजाए सौम्य चेहरा, कितने सुंदर सजावट भी दिखाते। माने उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं, तन मन धन सब कुछ मिला। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया। तो आप कहते इस मृत्यु लोक में लास्ट जन्म में, फिर भी अमर लोक में ये जाकर तत्व। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ। जब भी किसको समझाते बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। यही एक अनोखा बाबा का घर है जहाँ बाबा के बच्चे
चंदा नहीं लेते हैं, अपने ही तन मन धन से कितने बड़े बड़े यज्ञ चले हैं। विभक्ति में तो देखो कोई छोटा सा भी प्रोग्राम करेंगे, सबसे चंदा इकट्ठा कर लेंगे, है ना। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ऐसे नहीं होता है। हाँ? वो जो बाबा के बच्चे बने हैं वही, उनके मन में रहता है कि 100 की हैसियत है तो 1000 करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा सब स्थूल धन अनेक जन्मों के लिए परमा पदम बन रहा है। हाँ, तो वो दिल से करते, अपने ही तन मन धन से। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते, ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चलाते हैं। ढेर बच्चे वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है ना। देखो बहुत ध्यान से सुने इस लाइन को। बाबा ने कहा पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं। बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बना। ये हसीन मुसाफिर, परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना। बाबा कहते कितना सलोना साजन है, आकर हम सबको सलोना बना देते है ना। अभी कल रिंग सेरेमनी थी, और ये जो विदेश से आए थे भाई बहन, है ना, उनको अंगूठी पहनाई जाती, मैंने जैसे सगाई कहते हैं, है ना। तो अभी कोई बच्चा कहता है वाह कितना सुंदर पदवी है, मिसेस ऑफ गॉड। कितना सुंदर टाइटल मिलता है। और हर एक बच्चा वो जब अंगूठी पहना आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल वो आंखों से बिल्कुल रोने लगते, मैंने बाबा का प्यार मिलता होगा कि भगवान के साथ में उनकी सगाई हुई है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। याद करते रहना चाहिए, जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बात है। बच्चों की बुद्धि में नोट होनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। बाबा कहते हैं डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ के ताप देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट होती है, वेरिस्ट्री की भी पॉइंट होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट है, टॉपिक है जिस पर समझाते। देखो आज बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि डॉक्टर के पास में पेशेंट जाता है तो उसके पास में पॉइंट याद है ना, इस दवाई का ये सॉल्यूशन है, इसकी ये दवाई है। हाँ? तो बाबा कहते हैं ऐसे बैरिस्टर का भी कोई भी मुकदमा है कुछ है उसको पता है, ऐसा थोड़ी कि बार बार वो बुक देखेगा। तो बाबा कहते देखो तुम्हारे पास में भी पॉइंट है, इसको कैसे समझाना। टॉपिक है जिस पर समझाते, कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस करेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट आत्मा पतित बने, उनके लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही है, कभी बीमार नहीं होते। और तो सब अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा कहते कितना सहज, चित्र को पॉकेट में रख दो सर। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है कि हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाई, ये अच्छा नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा को, तो उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, है ना। एक चित्र आता है ना भक्ति मार्ग में, लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबा रही है, तो ब्रह्मा बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि स्त्री पैर दबाए, है ना। तो बाबा ने फिर वो चित्र बनाए लक्ष्मी नारायण का अलग अलग। तो उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते, वहां थोड़ी लक्ष्मी पैर दबाएगी। यह है रस्म रिवाज, बाबा ने कहा वहां होती नहीं। ये रस्म रिवाज रावण के राज्य की है। तो ऊपर में त्रिमूर्ति भी इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अवसर्ग बनता है, रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए।
यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है ना। यज्ञ माना जहां जहां बाबा ने यज्ञ की रचना की, माने जिसको कहेंगे सेंटर एक यज्ञ है, जिसमें तन मन धन की आहुति, कहते हैं ना यज्ञ में जौ तिल घी ये सब की आहुति दी जाती है ना। तो जौ किसका प्रतीक है? तन, तिल मन, और घी धन। तो ये आहुति जो देते हैं यज्ञ में, बाबा कहते हैं बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारे विश्व में प्यूरिटी लाने का यज्ञ है। वो ब्राह्मण बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते, परंतु वह तो कुक वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलें, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति प्रति माँ पिता दादा दादा का या प्यार और प्यार रूहानी ने बाप बाकी की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की पिता रूहानी माता पिता बाप दादा को या प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा। मीठे बाप दादा, ओम शांति बाबा। साधना के लिए सच्ची बुद्धिवन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। अच्छा, आज का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है ना, तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, और क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न, प्रसन्न चित्त बन जाए, प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। बाबा कहते प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बात को फॉलो करना है ना। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। और प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बात को फॉलो करना। प्रसन्न चित्त कौन रहेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले, अनेक को नहीं, वो सदा प्रसन्न रहे। आज का स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। जितनी हमारी सोल कॉन्शियस का अभ्यास करेंगे उतना सदा स्वस्थ रहे। अच्छा, आज विशेष नोट भी है कि सभी ब्रह्मा बस 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष प्रकाश देने की सेवा करना। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे हैं वे पूरे जनवरी मास में मूली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट पर विशेष मनन चिंतन करते हुए बाबा ने कहा मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो कैसे आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे। बाबा कहते हैं दूसरों को भी शांति और शक्ति का सकाश देते रहे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं।
और कल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है ना। अभी देख रहे हैं ना, संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चा प्यार, जो आज दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो कल पूरी मुरली से क्या हमने सीखा, और देखे कल बाबा मिलन में आप लोग, बाप दादा मिलन किस किस ने देखा? हाँ जी दीदी। आप सब लोग मिले बाबा को कल? हाँ जी हाँ जी, बाबा मिलन देखी थी। आप लोग का आवाज नहीं मिल रहा मुझे। हाँ हाँ दीदी जी बाबा दीदी, मिलन में थी बाबा मिलन में हाँ मिले बाबा से। जी। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया इधर। बाबा मिलन में थी दीदी, देखी थी बाबा मिलन। अच्छा अच्छा। जी, यही खोल के जूम वाला ही। हाँ हाँ। जी। कल बाबा ने 4 शब्द पर अटेंशन दिलाया। निमित्त, निर्माण, हम्म, निमित्त, 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 निर्माण, निर्माण, है ना, और हाँ, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्माण। निर्माण। हर काम को निमित्त बन के करें, उसमें निर्माणता हो और कंस्ट्रक्शन करने का हो, दूसरों का भी कैसे भला हो। निर्माण, निर्माण माने कंस्ट्रक्शन करने वाले। और चौथा है निर्वाण, है ना, हम अपने आप को इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारे, जैसे अपनी आत्मिक स्थिति हम परम धाम में है ना, निर्वाण धाम कहते हैं ना। तो ये 4 शब्दों पर फोकस बाबा ने करा है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और आप लोग पॉइंट शेयर करें कि क्या क्या कल लिया आज और कल में से, छोटा छोटा पॉइंट, है ना। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आप लोग शेयर करते जाएंगे। ओम शांति। कल बहुत लेट हो गया हम लोग को आने के लिए ना, 12 बज गया कुछ। सौरभ भाई के वहाँ अमेरिका से लोग आए हुए थे, फिर वो घर पर आए, फिर उन लोग को छोड़ने गए, तो बहुत 12 बज गए थे ऐसे ही। ओम शांति। तो आप लोग शेयर ओम कर। शांति दीदी। ओम शांति रंजीत बहन। आज बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त बनना है, प्रसन्न चित्त नहीं बनना है, और धारणा करनी है और दूसरों को करानी करानी है। बाबा का संदेश सबको देना है। ओम शांति। ओम शांति रंजीत बहन। और कौन शेयर करेंगे? सुशीला बहन, मेघा बहन, ओ डबल ओ में कौन जुड़े हैं? मिनती बहन, ऋतु बहन ओम शांति, सुशीला बहन ओम शांति, रिलैक्स। Just a minute. ओम शांति राजेश मैम। शांति प्रेम बहन ओम शांति। कैसे हैं? आज मैंने नया साल मुबारक हो आपको। हाँ, आपको अभी तो हमारा सुबह होएगा नया साल, अभी तो पुराना ही चल रहा है। अच्छा, आपका रात क्या तो सुबह दिन हो क्या हमें? हाँ, आप लोगों का, आपका तो नया साल शुरू हो गया, तो वहाँ आप भी हो गया सबके रात के लिए। 12 बजे के बाद ना। अभी कितने बज रहे हैं वहाँ? यहाँ तो अभी शाम के 4:45 ही शाम हैं। में। अच्छा अच्छा। तो वही मेरे को एकदम लगा कि मैं जल्दी से ज्वाइन करूं, क्योंकि हाँ मैं लेट हो गई मुरली सुनने के लिए। तो मैंने कहा चलो विश तो कर दूं सबको कि नया साल सबका मुबारक हो। बिल्कुल। और ये वाला जो साल निकला है इसने तो बहुत सता दिया। नहीं, आगे तो अच्छा ही होगा ना। आप बस, आज ही बाबा ने कहा ना, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, प्रसन्न रहने के लिए क्या करना है। अपनी हाँ तो आत्मिक वही है। स्थिति है तो स्वस्थ है। हाँ, अभी तक तो वही चल रहा है मेरा, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है नहीं, अभी वो पुराने स्थिति। साल में सब पेपर साफ हो गया ना, तो अच्छा ही हुआ ना।
हाँ, हाँ, पुराने बस यही साल में सब सोच। खत्म हो गया, अब नया साल सब अच्छा होना है, ऐसे करके सोचना है। हाँ, अब नया साल में भगवान मेरे को तंदुरुस्ती दे, मेरा वूंड ठीक करे। बहुत जबरदस्त मेरा घाव हुआ पड़ा था घुटने पर, हाँ जो कि अभी तक रिकवरी हो रही है, पर पूरी नहीं हुई अभी। हाँ, तो टाइम लगता है ना। अभी आप हम्म। फॉलो करना है, बाबा ने कहा ना, आत्मिक स्थिति है तो स्वस्थता है हाँ, ना। मैं एकदम, हाँ, बाबा को ही ध्यान में रखते हुए मैंने जल्दी से ज्वाइन किया कि मेरी मिस ना हो जाए, टाइम ना निकल जाए। सो बाबा का संदेश सबको देना है और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। दिल और दिमाग को खाली रखने से बाबा के नजदीक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। राजेश मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू मैम जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, मेरे को लगा आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं नहीं, पहुंच रही है, मिला मिला, बहुत अच्छा, थैंक यू फ्रेंड। ओम शांति। और सुशीला बहन। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम शांति फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, या थैंक यू, सेम टू यू। या हम तो कल सेंटर पर गया था, तो अच्छा, वाह। या इसलिए रात आने के हमको भी दस तो दस आपने बीच में सकब भाई को और इंडियाना पुलिस के बच्चों को देखा होगा फिर तो, यूट्यूब उसमें टीवी पर दिखा रहे थे कल। सौरभ भाई को तो देखा। हाँ, और भी जो बच्चे हैं वो भी थे, कुछ कुछ जो आए हुए हैं। आए बाकी लोग तो नो, उसमें तो बाबा का मिलन क्या हो तो हाँ है ना। हाँ सौरभ भाई को भी दिखा। हाँ, हाइट की वजह से दिख जाते हैं। या हाइट तो वो ही तो हाँ, इतना टाल था ना, सो इसलिए तो फिर तो आज का मुरली से तो बाबा ने कहा बाप को बिंदु रूप में याद करना है, और बाप जो है जैसा ही उसी स्वरूप से या यथार्थ याद करने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा ऐसा। या फिर बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करना है और दूसरों को भी धारण कराना है। फिर बाबा ने कहा तन मन धन से सर्विस में लगाना है। फिर बाबा ने कहा सदा रिफ्रेश रहने के लिए यही ऑब्जेक्ट की चित्र को सामने रखना है। फिर बाबा ने कहा सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए एक स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। शांति, थैंक यू सुशीला बहन। एनीबॉडी एल्स शेयर करें? ओम शांति बहन जी, ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। नया हाँ, साल सेम टू यू, सेम टू यू। 2025 सबका सुख शांति दे। सुख शांति से, हाँ। बाबा की रेमेडी को हम फॉलो करते रहेंगे ना, तो प्रसन्नता भी है, स्वस्थता भी है ना। आज बाबा ने कहा। 2026 तो कितना मेरे लिए दुख था, आप तो जानते हैं, हाँ, सभी नहीं सही जानते हैं। है, सब पास्ट हो गया है ना, अब हाँ, अच्छा। बात हो गया। वही जो भी 25 दुख को सुख तो आते हैं। कल देखते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि सदा सर्वदा प्रसन्नचित बनने के लिए फॉलो फादर करना है। अपनों को बिंदु स्वरूप सोचकर परम पिता को यथार्थ याद करना है। यही मेहनत करना है। आत्मा अविनाशी पाठ बजाता है। देह से जो होता है ये इसको भूल जाना है। ड्रामा के बंधन में बाबा भी बांधे हुए हैं। बाबा बच्चों को पुरुषों से उत्तम बनाते हैं। माया सिमरन करने देता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाबा को फॉलो कर प्रसन्न चित्त रहना है और आत्मिक स्थिति का आधार द्वारा सुस्त रहना है। ओम शांति, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू मिट्टू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस।
एनीबडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सेम टू यू रितु। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें आत्म शक्ति के साथ रहना है, देह ज्ञान में नहीं रहना है, क्योंकि ये देह ही हमको सब माया के करीब लेके जाती है और बाबा के श्रीमत पर चल के ही हम सबसे दूर रह पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति रितु बहन। मीटिंग सभी का हो गया मनोज भाई? हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ ओम यू। शांति। ओम हैप्पी न्यू ईयर। ओम दीदी शांति। बहुत हाँ, सेम टू शुभकामनाएं यू। सबको। हाँ, और नया साल में सभी को सुखमय जीवन रहे और बाबा से एकदम संजीदा बन के उनके प्रति एकदम ध्यान में रहे, योग में रहे और शालीन बन जाए, नम्र विनम्र बन जाए और बाबा के ध्यान में सिर्फ रहना ही है, तभी हम परम धाम को प्राप्ति करेंगे। बाबा हर हमेशा बोलते हैं प्रसन्न रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, प्रश्न नहीं, मतलब मन में संशय नहीं लाना है। प्रश्न करना, मन में संशय लाना, मन में कभी भी संशय नहीं लाना है। हर हमेशा प्रसन्नता और बाबा के प्रति सिर्फ योग में और उनके पुरुषार्थ के लिए अपनी जो है योग करनी है। उनके याद में जितना याद करोगे उतना ही हम उच्च पद पाते रहेंगे। तो हम 2025 में ये संकल्प करें कि सिर्फ बाबा के प्रति हम रहेंगे, उनका ही बात करेंगे और लोगों को भी इसकी चर्चा हर हमेशा करते रहेंगे। अपनी जितना जब से जुड़े हैं बाबा के ध्यान में, तब से कितना शालीन और कितना नम्र और विनम्र बन गए हैं। किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करना है और किसी प्रकार के किसी का चुगली और ये नहीं करनी है। बाबा के ध्यान में जो अपने दिल से दिमाग से रहेगा वो कभी ऐसा उनके बच्चे नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा के ध्यान में रहकर अपने आप को पूरा सुधार लानी है और दूसरों को ही बाबा का पूरा चर्चा करना है, उनकी ही बात बताना है, तभी हम परम धाम को प्राप्ति होगी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति बाबा। शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। तो आज बाबा के जो दो शब्द याद रखने लायक हैं कि कैसे हम प्रसन्न चित्त रहेंगे और कैसे हम स्वस्थ रहेंगे इस नए साल में। है, नए साल शुरू हुआ तो प्रसन्न चित्त रहना है, प्रसन्नता से भरपूर रहना है, सदा स्वस्थ रहना है। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए बाबा ने क्या कहा? आत्मिक स्थिति का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ। जितना हम इस कॉन्शियस में रहेंगे हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मतलब ही है स्व स्थिति में टिकना। और प्रसन्नता के लिए बाबा ने क्या कहा? एक रस स्थिति होगी तो सदा प्रसन्न चित्त रहे। एक बाबा में मन लगा हुआ है तो सदा प्रसन्नता है, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वो हमसे हम उसको पार कर लेते हैं अपनी स्वस्थिति से, अपनी एक रस स्थिति से। तो आज पूरी मुरली का सार ये दो शब्दों पर हम फोकस करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने जो किया, हमें हर कर्म करने से पहले देख लेना है ये बाबा ने किया था तो ये राइट है, वो राइट है तो हमें करना है। हर कर्म पर अटेंशन, हर सोच पर अटेंशन, ये हर कर्म के साथ में योग। दुनिया वालों ने तो सन्यासियों ने कर्म का सन्यास कर दिया, तो हमारी दैनिक दिनचर्या ही शुरू होती है तो कर्म के बिना तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बाबू ने कहा कर्म का सन्यास नहीं, कर्म के साथ योग। तो उसमें फिर विकर्म नहीं बनता है और हमारा सुकर्म होता है। तब हम सदा उसका जो पुण्य का खाता इतना होगा कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। एक बार फिर से नया साल सबको प्रसन्नता लेकर आए और सदा सब कोई स्वस्थ रहे, ये रेमेडी को फॉलो करते हुए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
हम बाबा को आप है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तू लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम धाम जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जाना है हमें, अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम मन तो उड़ता ही Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम परिवार। शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। Om Shanti. Thank you your time or your presence. Om Shanti. ओम शांति।